Hello children, welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all have started practicing for your evaluation too, and you all are watching the videos also regularly. You know that we have started unit 9 of your maths textbook, which is geometry. Okay, and in geometry we have already done 2D shapes. We have already done 2D shapes, and we have started 3D shapes, and I have shown you some 3D shapes also. आपको मैंने कुछ 3D shapes भी अपने पिछले वीडियोस में दिखाए थे. तो आज जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने किया, सो दैट आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा. चिल्ड्रन, 2D शेप्स में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा था 2D शेप्स को हम प्लेन शेप्स भी बोलते हैं. प्लेन शेप्स, 2D शेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेन शेप्स. और इसमें हमने किया था रेक्टेंगल, है ना. पहला हमने किया था रेक्टेंगल. पहला था हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का शेप हमने बना के देखा था ना कि ऐसे होता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता था? 4 साइड्स थे, 4 कॉर्नर्स थे, और रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड हमेशा सेम होती है, ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है रेक्टेंगल में. जैसे कि ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा. कॉर्नर्स इसमें कितने हैं? 4. साइड्स भी 4 है, 1 2 3 4, और ऑपोजिट साइड जो है वो सेम है. इसमें ऑपोजिट साइड सेम होती है. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करेंगे स्क्वायर की. हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको मैं बस छोटा छोटा ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूं. ये है स्क्वायर. स्क्वायर में भी रेक्टेंगल की तरह 4 साइड्स ही होते हैं, 4 कॉर्नर्स ही होते हैं, पर दोनों में क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है कि स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं. ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. बस ये डिफरेंस होता है, बाकी ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है. इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं, 4 साइड्स हैं, पर ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. फिर हमने कौन सा देखा था शेप? ट्रायंगल. अब ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3. 3 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3. पर इसमें जो साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ. जो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं वो अलग अलग लेंथ की हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं. अच्छा, और नेक्स्ट हमने जो शेप देखा था वो था सर्कल. अब सर्कल में क्या है? सर्कल में कोई विजिबल जो है ना इसका ऐसे साइड नहीं दिखती है, और इसमें कोई कॉर्नर्स भी नहीं होते हैं. तो ये सर्कल हो गया. रेक्टेंगल जो है वो कौन कौन सी चीजें हमने सीखी थी कि रेक्टेंगल शेप में होती हैं? तो हमने बात किया था कि टीवी का स्क्रीन होता है, लैपटॉप का स्क्रीन होता है, मोबाइल का स्क्रीन होता है, डोर है, उसके बाद आपका टेबल का जो टॉप होता है, फ्रिज का डोर जो होता है, ये सब रेक्टेंगुलर शेप में होता है. जो चीजें रेक्टेंगल शेप में होती हैं उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर. क्या बोलते हैं हम उसे? रेक्टेंगुलर शेप बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद स्क्वायर वाली शेप को हम स्क्वायर्ड शेप ही कहते हैं, लेकिन
ये ट्रायंगल शेप वाली चीजों को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर। जो चीजें ट्रायंगल शेप की होती हैं उन्हें हम ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं। जैसे पराठा हुआ, सैंडविच हुआ, या पेटीज हुई, ये सारे ट्रायंगल शेप में हमें दिखते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं। सर्कल के शेप में क्या क्या चीजें होती हैं? बैंगल्स, सबसे पहले तो चूड़ी हो गई, कॉइन हो गया। फिर हमें ना जो मून या सन को देखते हैं तो वो हमें सर्कल शेप में दिखते हैं, होते नहीं है सर्कल शेप में, उनका शेप अलग होता है, लेकिन हमें दिखाई वो सर्कल की तरह देते हैं। ठीक है, जो रिंग होती है वो भी सर्कल शेप में होती है। तो इस तरह हमारे आसपास काफी सारे इन शेप्स में चीजें भी दिखाई देती हैं। ये हम कर चुके हैं। अच्छा, फिर हमने 3D शेप देखा था, मैंने आपको 3D शेप्स दिखाया भी था, है ना। आपको मैंने क्यूब दिखाया था, क्यूबॉइड दिखाया था, कोन भी दिखाया था, स्फीयर नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास था नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं 3D शेप्स की। 3D शेप्स, इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था? क्यूब, है ना। सबसे पहले हमने क्यूब को देखा था, और मैंने आपको बताया था कि जो क्यूब होता है उसके कितने फेसेस होते हैं? क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, है ना। मैंने आपको फेस भी दिखाया था, ऐसे हमने बनाया। इस तरह का क्यूब दिखाया था मैंने आपको, और ये उसका एक फेस, सेकंड फेस, फिर ये थर्ड, फिर इस तरफ का फोर्थ, नीचे फिफ्थ, और पीछे का सिक्स्थ। मतलब क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि क्यूब में क्या होता है, कितने एजेस हैं? 12। 1 2 3 4 तो ये हो गए, फिर नीचे से 5 6 7 8 ये हो गए, 9 10 11 12। इस तरह से 12 एजेस हो गए। और कॉर्नर्स कितने हुए? 1 2 3 4 कॉर्नर्स ये, 1 2 3 4 कॉर्नर्स नीचे, टोटल 8 कॉर्नर्स हुए, है ना। लिख देते हैं। फेसेस भी बोलते हैं और साइड्स भी बोल सकते हैं। तो क्यूब के फेस और साइड कितने हैं? 6। एजेस कितने हैं? 12। और कॉर्नर्स या वर्टिसेस कितने हैं? 8, है ना। जो हमने क्यूब देखा था उसमें इतना ही था। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, ठीक है। क्यूबॉइड, अच्छा, जो चीजें क्यूब के शेप की होती है ना उन्हें हम कहते क्या है? जो भी चीजें क्यूब की शेप की होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल। अगर क्यूब की शेप्स की कोई चीजें हैं तो उन्हें हम क्यूबिकल कहते हैं। चलिए, कौन कौन सी चीजें क्यूबिकल होती है इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमें वो अभी बात करना बाकी है। अभी हम बात करेंगे क्यूबॉइड का, क्योंकि मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ तो जरूरी है ये सारी चीजों को फिर से जानना। क्यूबॉइड, अभी क्यूबॉइड शेप में जो कोई चीज होता है। अच्छा, एक और चीज मैं रिवाइज कराना भूल गई। क्यूब का जो सारे फेसेस होते हैं ना वो सब स्क्वायर शेप के होते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर ऑफ स्क्वायर शेप। जितने भी फेस होते हैं क्यूब के वो सब कौन से शेप में होते हैं? स्क्वायर। आप जिस भी तरफ से क्यूब को देखोगे उसका जो फेस होता है वो आपको कैसा दिखेगा? वो आपको दिखेगा बिल्कुल स्क्वायर की तरह, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या है मैं फिर ड्रॉ कर देती हूं आपके लिए।
ये है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड के भी 6 फेस ही होते हैं, ये भी आपको मैंने शो किया था क्यूबॉइड दिखाकर। तो कौन से होते हैं, देखिए 1 ये हो गया, नीचे 2 3 4 और सामने का देखिए ये 1 हुआ, आगे पीछे का 2, ऊपर 3, नीचे 4 और साइड का 5 और ये हुआ 6। तो इट हैज 6 फेसेस। इसके एजेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके भी 12 एजेस होते हैं, क्यूबॉइड के भी एजेस 12 होते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। 1 2 3 4 तो ये हो गए, फिर 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12। एजेस भी इसके भी 12 हुए। कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूबॉइड के, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कॉर्नर्स इसके भी 8 होते हैं। तो जैसा क्यूब का था वैसा ही क्यूबॉइड का भी आपको दिख रहा है। क्यूब के भी 6 फेस, क्यूबॉइड के भी 6 फेस। क्यूब के भी 8 कॉर्नर्स, क्यूबॉइड के भी 8 कॉर्नर्स। क्यूब के भी 12 एजेस, क्यूबॉइड के भी 12 एजेस। तो फिर फर्क कहाँ है, फर्क है उसके फेस के शेप में। क्यूब के सारे फेस जो है वो स्क्वायर होते हैं और क्यूबॉइड के 4 फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। क्यूब के सारे फेस स्क्वायर होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड के 4 फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं और 2 फेसेस स्क्वायर होते हैं। जो परफेक्ट क्यूबॉइड होगा उसका, परफेक्ट क्यूबॉइड की बात कर रही हूं, जो परफेक्ट क्यूबॉइड होगा उसके 4 फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में दिखते हैं और 2 फेसेस जो होंगे वो स्क्वायर में होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया था क्यूबॉइड, उसमें 4 फेसेस थे रेक्टेंगल में और 2 फेसेस थे उसके स्क्वायर में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। लाइक आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ, आई हैव बॉट अ शू बॉक्स। मेरे पास ये शू का बॉक्स है, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि ये कैसा है। ये आप जब देखेंगे ना तो यहां से देखिए ये एक रेक्टेंगल का शेप है ना। अगर मैं इसको पलट के ऐसे दिखाती हूँ तो भी एक रेक्टेंगल का शेप है ना। रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ऐसे दिखा रही हूं तो भी ये रेक्टेंगल का शेप है, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड सेम, ये सेम है, ये सेम है ना। ऑपोजिट साइड्स इसमें भी सेम है और इधर से देखेंगे तो ये भी सेम है। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करती हूँ तो भी ये एक रेक्टेंगल ही है। ये सेम साइज के हैं और ये सेम साइज के हैं। ये अपने 4 साइड्स तो हो गए रेक्टेंगल के, है ना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 साइड्स हो गए इसके रेक्टेंगुलर शेप में। इस क्यूबॉइड के ये हो गया 5th साइज। ये भी देखिए रेक्टेंगल ही है ना। ऑपोजिट साइड सेम, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और इधर से दिखाया तो ये भी एक रेक्टेंगल ही दिख रहा है आपको। तो कल जो मैंने आपको क्यूबॉइड दिखाया था उसमें 4 फेसेस जो थे वो रेक्टेंगल थे और 2 फेसेस स्क्वायर थे। लेकिन ये जो मैं बॉक्स दिखा रही हूँ इसके सारे फेसेस जो है वो रेक्टेंगल ही हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स दिखाती हूँ। ये है ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी एक क्यूबॉइड ही है ना। क्यूबॉइड है, इसके भी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तो ये क्यूबॉइड है। अब इसके फेसेस की बात करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल फेस में है पहला फेस। अगर ऐसे देखेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ऐसे देखा तो भी रेक्टेंगल है और ऐसे देखा तो भी रेक्टेंगल है। अगर हम इधर से देखेंगे तो भी रेक्टेंगल है और इधर से देखेंगे तो भी रेक्टेंगल है। तो आज जो मैं आपको क्यूबॉइड दिखा रही हूँ इसके सारे फेसेस क्या है, रेक्टेंगल है। इस क्यूबॉइड के सारे फेसेस रेक्टेंगल हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे भी क्यूबॉइड्स होते हैं
जिनके की 4 फेसेस जो है वो रेक्टेंगल होते हैं और 2 फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। वो बड़ा परफेक्ट सा एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। और कोई भी चीज अगर क्यूबॉइड की शेप की होती है तो उसे हम क्यूबॉइडल बोलते हैं, कि कोई चीज क्यूबॉइडल शेप में है। ओके, तो फर्क उसके फेस में है, फेस के साइज में है। अदरवाइज क्यूब और क्यूबॉइड की मैक्सिमम चीजें सेम ही होती है, बस फेस का जो शेप होता है उसी में डिफरेंस होता है। जो क्यूब होगा उसके सारे फेसेस स्क्वायर होंगे और क्यूबॉइड होगा तो उसके सारे फेसेस रेक्टेंगल में होंगे, या फिर 4 फेसेस तो रेक्टेंगल में होंगे और बाकी के जो 2 फेसेस होंगे वो स्क्वायर में होंगे। दोनों केसेस मैंने आपको दिखाया था। अब हम बात करेंगे, यहां पर लिख देती हूं मैं वैसे, फेसेस कितने हैं 6, कॉर्नर्स कितने हैं या वर्टिसेस बोलते हैं 8 और एजेस 12। ऑल the faces of a cuboid are a rectangle, या at least 4 faces of cuboid are a rectangle। मैं यहां ये भी मेंशन कर देती हूं, all the faces of a cuboid are rectangular in shape। All the faces of a cuboid are rectangular in shape, और यहां लिख देते हैं, और 4 of the faces are या तो सारे फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, या फिर 4 ऑफ द फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन शेप। सारे फेस में से जो 4 फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते ही होते हैं, ठीक है। बाकी के 2 फेसेस स्क्वायर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कोन की, ठीक है। आपको मैंने कोन दिखाया था, है ना। तो कोन जो होता है, जो भी चीजें कोन के शेप की होती हैं उसे हम कहते हैं कोनिकल। क्या बोलते हैं उन शेप्स को? कोनिकल शेप, ठीक है। कोई भी चीज अगर कोन की शेप की होगी तो वो कोनिकल होगी। और कोन में आपको मैंने बताया था कि फेसेस कितने होते हैं 2। एक तो ये नीचे वाला होता है और एक ये 2 फेसेस होते हैं। एजेस उसका 1 होता है, कॉर्नर उसका 1 होता है। कोई भी कोन का जो फेस होगा वो 2 होगा, एज 1 होगा और कॉर्नर भी 1 ही होगा, ठीक। फेसेस कितने हैं 2, वर्टेक्स 1, एज भी 1, ठीक है। फिर स्फीयर की बात हो रही है, जो बॉल जैसा दिखता है, बिल्कुल बॉल ही होता है वो एक तरह से। स्फीयर जो होता है उसका फेस 1 होता है। कहीं से भी आप गोल मटोल देखेंगे तो उसका फेस कितना होगा 1, फेस उसका 1 होगा। कॉर्नर्स कितने हैं नन, एक भी नहीं। कॉर्नर्स एक भी नहीं। एज एक भी नहीं। ना उसमें जो स्फीयर होता है उसका ना एज होता है और ना ही कॉर्नर्स होते हैं। ये हमने देखा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें उस शेप की दिखती हैं अपने आसपास, ठीक है।
अब हम उस टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक और शेप छूट गया, सॉरी, सिलेंडर। सिलेंडर छूट गया, वो मैं बता देती हूँ। ये है सिलेंडर। इसके फेसेस कितने होते हैं? इसके 3 फेस होते हैं। सिलेंडर जो होता है, कोई भी चीज अगर सिलेंड्रिकल शेप में है तो उसके 3 फेसेस होंगे। अब मेरे पास ये है एक, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो एक, फिर आगे यहाँ पर 2 और ये हुआ 3। इसके 3 फेसेस हुए, ठीक है। तो फेसेस कितने हैं? 3, एजेस 2। एक ये एज और ये एक एज ये हुआ और दूसरा एज ये हुआ, 2 एज हो गए। कॉर्नर्स नन, एक भी कॉर्नर नहीं होता। एज तो हो गया, एक इधर और एक इधर, एज हो गया। फेस हो गया 1, 2 और इधर का 3, फेस 3 हो गए, एच 2 हो गए, और कॉर्नर एक भी नहीं होता है। जो सिलेंडर होता है उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। तो हमने सिलेंड्रिकल शेप की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें होती हैं जो इन शेप 3D शेप्स में हमें हमारे आसपास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, पहले हम क्यूब की बात करते हैं। कौन सी चीजें होती हैं जो क्यूब के शेप की होती हैं? ठीक है, इस पर हम पहले बात करेंगे। क्यूब के शेप में कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास अवेलेबल हैं? कौन सी चीजें हमारे आसपास क्यूब के शेप में अवेलेबल हैं? तो जो डायस होता है, जो आप लूडो खेलते होंगे ना, तो उसमें जो हम ऐसे लूडो की जो साथ जो मिलता है वो होता है क्यूब की शेप का। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में लूडो होगा तो आप वो जो डायस होता है वो लेते हैं। देखिए मेरे पास है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरे पास रखा हुआ, ये देखिए, ये जो होता है ना, ये क्यूब की शेप का होता है। आप नजदीक से देखिए, ये देखिए, है ना, ये क्यूब की शेप का होता है। और फिर क्या होता है? आइस क्यूब। आइस क्यूब है, वो भी क्यूब के ही शेप का होता है, उसके नाम में ही है आइस क्यूब। उसके अलावा क्या होता है क्यूब के शेप? उसके अलावा होता है शुगर क्यूब्स भी मिलती हैं। शुगर क्यूब्स आपने देखी है, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे मिलते हैं, लोग चाय में डालते हैं या कॉफी में डालते हैं या अपने कोई भी ड्रिंक्स में उसको डालते हैं। शुगर के क्यूब्स होते हैं। आपने जरूर देखा तो होगा कहीं ना कहीं, वो क्यूब के शेप में जो चीनी मिलती है, थोड़ी बड़ी बड़ी सी। कभी कभी ना मिश्री जो आप खाते हैं ना, वो भी क्यूब शेप में होती है, लेकिन मिश्री तो उतनी परफेक्टली नहीं होती, लेकिन शुगर क्यूब्स तो प्रॉपर क्यूब्स के ही शेप में होते हैं। फिर उसके बाद है रुब्रिक। रुब्रिक्स जो होते हैं, आपको पता है रुब्रिक्स क्या होता है? वो ना ऐसे जो गोल गोल घुमा के, जिसमें बहुत सारे कलर्स के बने होते हैं, और फिर आप उसको रोटेट करके और आपको सारे कलर्स को एक साइड करना होता है। मतलब जो प्राइमरी कलर्स ही होते हैं उसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो यही होता है। तो रेड साइड, सारे रेड्स को एक तरफ करना होता है, सारे ब्लू को एक तरफ, सारे येलो को एक तरफ, सारे ग्रीन को एक तरफ, है ना, उसको रोटेट करके वो होता है क्यूब शेप का रुब्रिक जो होता है। आपने जरूर देखा होगा, ऐसे घुमा घुमा के उसमें हम कलर्स को सेट करते हैं, तो वो भी क्यूब के ही शेप का होता है ना। तो ये सारी चीजें हम अपने आसपास क्यूब शेप में देखते हैं। अब और कौन सी चीजें हमें डाइस किया, आइस क्यूब किया, शुगर क्यूब किया और रुब्रिक, ये हमारे होंगे क्यूब के शेप। ठीक, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड शेप की। क्यूबॉइड शेप में कौन सी चीजें होती हैं? बहुत सारी चीजें जो होती है वो
क्यूबॉइड के शेप की होती हैं। पहले तो आपकी बुक्स ही देख लीजिए, बुक्स जो है मोटी मोटी जो बुक्स है वो क्यूबॉइड के शेप की होती हैं बुक्स। फिर नोटबुक्स होती हैं, नोटबुक्स भी क्यूबॉइड के ही शेप की होती है। फिर उसके बाद है आपका जो टीवी है वो क्यूबॉइड के शेप में है। आपका जो फ्रिज है वो भी क्यूबॉइड के शेप का है। मोबाइल वो क्यूबॉइड शेप का है। ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, मोबाइल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, फ्रिज है। और जो जिन डब्बों में आप सामान लेकर आते हैं, कार्टन्स जो होते हैं वो भी क्यूबॉइड शेप के होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक शू बॉक्स दिखाया था, ये जो मैंने आपको ये शू बॉक्स जो दिखाया था ये भी तो क्यूबॉइड ही है ना। तो आप मैं शू बॉक्स लिख सकती हूँ ना, तो मैंने लिखा यहाँ पर। अच्छा, जनरली ना जो चॉक के डब्बे होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। जैसे चॉक का डब्बा है तो ये थोड़ा नहीं, ये तो क्यूबॉइड ही है। जनरली जो होता है वो क्यूब के शेप का होता है, लेकिन मेरे पास क्यूबॉइड है। ये देखिए, ये चॉक का डब्बा है, ये भी चॉक का डब्बा है और ये क्यूबॉइड शेप का है। दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइड शेप। तो जितने बॉक्सेस होते हैं, जो जनरली जो बॉक्सेस होते हैं वो सारे बॉक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली क्यूबॉइड शेप के ही होते हैं, है ना। मैक्सिमम जो बॉक्स होते हैं वो आपको क्यूबॉइड, जो पैक जिसमें सामान आप भर के लाते हो ना, वो क्यूबॉइड शेप का ही होता है। उसके अलावा ब्रिक्स, जो ईंट होती है जिससे घर बनता है, वो भी क्यूबॉइड शेप का ही होता है। जिस ईंट से घर बनाया जाता है, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, वो भी क्यूबॉइड ही होता है। तो हमने देखा कि क्यूबॉइड शेप में हमने बहुत सारी चीज देखी, नोटबुक्स, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ज्योमेट्री बॉक्स, शू बॉक्स, या जनरल जो बॉक्सेस होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्यूबॉइड की शेप की होती हैं। अच्छा, और भी कोई चीज होती है? अलमीरा, आप सबके घर में जो अलमीरा होगा डेफिनेटली वो भी क्यूबॉइड के ही शेप का होगा। मैक्सिमम अलमीरास जो होते हैं वो क्यूबॉइड के ही शेप के होते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके घर के आसपास जो चीजें हैं, आपके घर के अंदर या आपके घर के आसपास जो चीजें होती है, मैक्सिमम चीजें जो होती है वो क्यूबॉइड शेप में होती हैं। अच्छा, तो क्यूबॉइड में हमने बहुत सारी बातें कर ली ना, कितनी सारी चीजें क्यूबॉइड शेप में होती हैं। अब हम बात करेंगे कोन। कोन की शेप में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो बर्थडे कैप ही हो गया, जो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है ना, बर्थडे कैप्स जो होता है वो कोन के शेप में होता है। आइसक्रीम होती है ना, कोन वाली आइसक्रीम, आइसक्रीम जो कोन वाली आइसक्रीम होती है। आइसक्रीम के नाम पे सबके मन में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, मन करता है खाने का आइसक्रीम, पर विंटर है ना, विंटर में नहीं खाना चाहिए। वैसे भी अभी कोविड है, उसमें आप ठंडी चीजें जितनी अवॉइड करें उतना बेटर है, क्योंकि ठंडी चीजें नुकसान करेंगी। अच्छी तो सबको लगती है आइसक्रीम खाने, लेकिन फिर भी हमारी हेल्थ के लिए वो इस वक्त अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं खाना है। तो आइसक्रीम कोन हो गया। और कुछ नहीं होता है ना, माउंटेन, माउंटेन जो होता है वो कोन के शेप में होता है ना। और क्या होता है माउंटेन के अलावा? और कुछ नहीं होता। समोसा, अच्छा लगता है समोसा, समोसा भी कोन के शेप में होता है। और कैरेट, गाजर, है ना। अब अगर कैरेट होता है तो रेडिश भी होता है, मूली भी तो होता है कोन शेप में, रेडिश। कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। और मिर्ची, चिली, चिली भी तो होता है ना,
चिली भी कोन के ही शेप में होता है। तो ये सारी चीजें हो गई कोनिकल शेप में। बर्थडे कैप्स, आइसक्रीम, माउंटेन, समोसा, कैरेट, रेडिश और चिली, ये मतलब मोस्टली ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये कोनिकल शेप में होती हैं। अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल शेप की, कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो सिलेंडर के शेप में होती हैं। सबसे पहले तो बॉटल्स, मैक्सिमम जो बॉटल्स होती हैं वो ना सिलेंड्रिकल शेप में होती है। अभी मेरे पास एक बॉटल यहाँ पर है, अगर इसको मैं बंद कर दूं, नहीं तो मेडिसिन है। अगर ऐसे हम देखें तो दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, ऊपर का नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, मगर सिर्फ इतना आप अगर पोर्शन देखेंगे तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है इसका, ठीक है। और तो ये आपकी जो वाटर बॉटल होगी ना, वो भी बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप की होती है। बॉटल के अलावा और क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप में, एलपीजी जो गैस का सिलेंडर है ना, एलपीजी सिलेंडर जो होता है वो। उसके अलावा क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप में, पेन, पेंसिल्स, आपके पेंसिल्स है ना, पेंसिल्स, पेन्स, क्रेयॉन्स, ये सारे क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। अच्छा एक चीज बताए, जो पेंसिल की टिप होती है वो कोन की शेप की होती है, जो कलर्स का जो टिप होता है पॉइंटेड होता है वो कोन के शेप का होता है, लेकिन बाकी पूरी पेंसिल जो है वो सिलेंड्रिकल होती है। पेन जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। इवन ये चौक भी सिलेंड्रिकल है ना। ये चौक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। पेन, पेंसिल हमने बात कर लिया सिलेंड्रिकल शेप में। और एलपीजी सिलेंडर हो गया, बॉटल्स हो गई, ये मैक्सिमम ये सारी चीजें जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल शेप, इसका भी ध्यान रखना, सिलेंडर से सिलेंड्रिकल शेप हुआ। तो आज हमने बात कर लिया कि जितने भी हमने सॉलिड शेप्स पढ़े थे, सॉलिड शेप जो हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हमने, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, और फाइनली स्फीयर। स्फीयर के शेप का कौन सी चीजें होती है स्फीयर के शेप में, पहले तो सारे बॉल्स, जितने भी बॉल्स होते हैं, जितने भी बॉल्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, टेनिस बॉल हो, सारे बॉल स्फीयर के शेप में होते हैं। देन प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, सब क्या है, स्फीयर के शेप में है। सन और मून भी, सन एंड मून, वो भी स्फीयर के ही शेप में है। खाने की चीजों में कौन सी चीजें हैं जो स्फीयर के शेप में है, वाटरमेलन, ऑरेंज, थोड़ा थोड़ा टमाटर भी होता है कभी कभी, है ना, टमाटो। फिर मार्बल्स, यहां लिख देते हैं, मार्बल्स भी जो होते हैं वो स्फीयर शेप में, जो कंचे होते हैं वो भी स्फीयर शेप में होते हैं। कितनी सारी चीजें हमने पता कर ली स्फीयर शेप में, है ना। तो आज हमने जाना कि हमारे आसपास सॉलिड शेप्स में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई देती हैं जो कि हम 3D शेप्स में देखते हैं। हम बुक में पढ़ते तो जरूर, पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इन शेप्स को। तो आज हमने देखा कि हमारे आसपास ये सारे सॉलिड शेप्स अवेलेबल हैं। अब हम आगे, अभी इसमें बहुत सारा कुछ बचा है ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, तो आगे हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्या करेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।